हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 2.1 और 2.2 कर लिया है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखना बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके पास उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपये हैं और वो हर मंथ उसको 150 रुपये मंथली पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी मिलती है उसको। तो ये कह रहा है कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड, यानी सेकंड मंथ से उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है। और कह रहा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। आओ जरा जो जो हमें दे रखा होता है ना, सबसे पहले बच्चों वो हम लिख लेते हैं। बताना क्या क्या दे रखा है हमें। हमें ये दे रखा है कि बैंक अकाउंट में बच्चों कितना है इसके पास है 500 रुपये। 500 रुपये और इसको पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी कितनी मिल रही है तो बताना। क्या 150 रुपये मिल रही है? 150 रुपये मिल रही है। तो ये कह रहा है कि सेकंड मंथ से इसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा। तो सेकंड मंथ से पहले क्या फर्स्ट मंथ का निकाल लेना। हाँ, तो अमाउंट इन फर्स्ट मंथ, यानी फर्स्ट मंथ के बाद कितना हो जाएगा उसके पास। बताना क्या उसके पास 500 रुपये था पहले, तो अब कितना हो जाएगा। अब हो जाएगा 150 ऐड हो जाएगा क्या। तो बताना कितना हो जाएगा। 150 ऐड कर देंगे क्योंकि हर मंथ कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा। अच्छा बताना अब अमाउंट आफ्टर, या आप इसको लिख दो एट एंड ऑफ सेकेंड मंथ के बाद इसको कितना हो जाएगा। तो बताना क्या ये 500 है। अच्छा 500 था वो इसके पास, फर्स्ट मंथ में उसके पास 150 आ चुका है। क्या सेकंड मंथ में भी उसके पास 150 ही आएगा, है ना। तो बताना बच्चों क्या मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा। 500 150 150 300 300 और ये 800 हो गया। अच्छा मैं एक चीज बताना बच्चों, अगर मैं इस 150 हर मंथ इसको 150 मिलता चला जा रहा है तो बताना इस 2 मंथ के बाद कितना हो जाएगा 300। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 150 इंटू 2, तो भी तो 300 ही आएगा, तो भी तो मेरे पास 300 ही आएगा, है ना। तो क्या मैं मंथ मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस ज़्यादा इसको अपनाऊंगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा बच्चों तो बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 500 तो फिक्स है ही इसके पास, और क्या जो इसके पास 150 है और जो इसके पास मंथली जो मिलता चला जा रहा है और हर मंथ में जो मिलेगा उसको सेकंड मंथ का निकाल रहा हूँ तो मैं सेकंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 और ये 300, तो कितना हो जाएगा 800। सही है। अगर मैं यही चीज आपसे बोलूं कि फोर्थ मंथ का बताओ अमाउंट एट एंड ऑफ, अच्छा फोर्थ से ही पहले सेकंड के बाद थर्ड का पता कर लेते। थर्ड मंथ का तो बताना क्या होगा। अब बताओ क्या यहाँ पे मैं 500 फिक्स कर देता हूँ, 500 फिक्स कर देता हूँ और 150 तो है ही बच्चों। तो क्या उसके बाद ये सेकंड मंथ में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ तीसरे मंथ में क्या 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ कितना आ जाएगा 500 प्लस में ये कितना हो जाएगा 450, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 950। तो उसी तरह से क्या मैं हर वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया, थर्ड का निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो बताना क्या मैं इस तरह से फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, सेकंड का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवेंथ का सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने पता कर ली। अगला कह रहा है लीनियर एक्सप्रेशन बताओ कि आपका nth मंथ का, ये तो था सेकंड मंथ का, ये थर्ड मंथ का। अब कह रहा है क्या आप अमाउंट एट एंड ऑफ nth मंथ का निकालो। तो बताना क्या यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा। क्या 500 तो फिक्स है ही। क्या मैं यहाँ पे 150 लिखूं और बताना अगर यहाँ थर्ड मंथ का निकाल रहा था तो मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, और मैं अगर nth मंथ का निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा। सही है ना। अच्छा तो और इस अमाउंट को
इस अमाउंट को मैं ए लिख देता हूँ। अच्छा तो बताना, अगर एक ना रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जो वेरिएबल वाली चीज़ें होती हैं वो पहले लिखी जाती है और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है। शायद आपने ये पढ़ा हुआ हो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन वाला दिखाने का तरीका होता है ना बच्चों, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यानी ये वेरिएबल वाली चीज़ है और एक कांस्टेंट वाली चीज़ है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 150n प्लस का 500। तो बच्चों ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट, और ये है हमारा क्या बच्चों, एक लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, इससे मैं हर एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका मैं एक चेक करके देख लें, एक चेक करके देख लेते हैं। अमाउंट अगर मैं चाहता हूँ फोर्थ मंथ का पता करना, तो बताना फोर्थ मंथ का कैसे होगा। तो क्या 150 इंटू 4 हो जाएगा, एन मतलब जिस मंथ का पता करना चाहते हो, और 500, तो बताना कितना हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा कितना, 600, और ये हो जाएगा कितना, 500। तो बताना कितना हो जाएगा, 1100। कितना हो जाएगा, 1100। देखना देखना, क्या यहाँ पे थर्ड मंथ में 950 था, तो 950 में अगर मैं 150 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 1100 आएगा। और मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि देखना बताना फोर्थ मंथ में मेरा क्या 1100 आ रहा है ना, ठीक है, यानी हमारी वैल्यू सही आ रही है। आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर, एक रैली शुरू हो रही है। फिर से क्या करें हम, गिवन लिख लें, गिवन लिख लेते हैं। गिवन कह रहा है एक रैली शुरुआत हो रही है जिसके मेंबर्स हैं 120 मेंबर्स हैं, यानी मेंबर्स हैं कितने, मेंबर्स हैं हमारे पास 120। कह रहा है ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं हर घंटे। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, कितने मेंबर बच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं ड्रॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ एवरी आवर, एवरी आवर कितना है बच्चों, 9 है। तो मेंबर, रिमेनिंग मेंबर यहाँ पे लिख देते हैं, रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर आफ्टर 1 आवर। तो बताना कितना होगा, क्या पहले 120 लोग थे फिर 9 चले गए, है ना। तो बताना कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 111 आ गया। अच्छा बताना अब अगले 2 घंटे में रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर आफ्टर 2 आवर। तो बताना क्या मैं ऐसे लिख दूं, पहले घंटे में 9 गए, फिर दूसरे घंटे में फिर 9 गए, है ना। तो क्या बताना, 120 माइनस 9 9 18 हो गया। तो बताना 120 में से 18 गया, तो बताना कितना आ जाएगा, 120 में से 18, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, और ये आ गया कितना, 102, ये आ गया 102। लेकिन बताना क्या पिछले पिछले हमारे क्वेश्चंस में भी हमारी यही दिक्कत आ रही थी, क्या हर मंथ हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं बार बार इसको ना लिखते हुए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं 9 इंटू 2 लिख दूँ, पहले आवर्स में 9 इंटू 1 हो जाएगा, दूसरे आवर्स में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो बताओ क्या 120 माइनस 18 कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड आवर के लिए ये प्रोसेस है। तो बताना थर्ड आवर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड आवर रिमेनिंग रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर आफ्टर थर्ड आवर। तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 तो है ही बच्चों। अच्छा क्या 9 तो रहेगा ही, और क्या तीसरे घंटे के लिए पता कर रहे हैं हम, तो मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। अच्छा आ जाओ जरा, 120 में से हमें घटाना है 27, बताना 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, और ये बच गया कितना, 11, 11 में से 2 गया तो आ गया 9, कितना आ जाएगा, 93, 93 आ गया। तो हमारा थर्ड आवर में कितना आ जाएगा, 93 होगा। तो हमसे जो पूछ रहा था वो क्या, हम इसी प्रोसेस से सारी वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो बताना कह रहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट एंड ऑफ nth आवर। तो फिर से वही क्या क्वेश्चन जो हमारा
पिछला वाला क्वेश्चन था। तो रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर आफ्टर nth आवर। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो बताना, क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा 120 माइनस में 9 तो फिक्स है ही, और nth आवर के लिए चाहिए तो मैं यहाँ n कर दूंगा, और यहाँ रिमेनिंग मेंबर के लिए मैं r। तो बताना, पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या हम लीनियर इक्वेशन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो क्या इसको दिखाने के लिए क्या मुझे इसको इधर लिखना पड़ेगा, मुझे इसको इधर लिखना पड़ेगा। तो बताना यहाँ r क्या हो जाएगा, माइनस में 9n प्लस का 120। क्या ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द nth मंथ। ठीक है ना, nth आवर में हमने ये निकाल लिया। अच्छा, सेम टू सेम प्रोसेस हो रहा है बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था, और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आ जाओ जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंथ इसकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, यानी आपको क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला वाला पार्ट, तो सबसे पहले कह रहा है रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बताना, क्या पहले वाले पार्ट में लेंथ पता है आपको 13 और ब्रेथ कितना है आपके पास 12, तो क्या इनकी मल्टीप्लाई कर दें, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताना 12 या 36, 3 12 और 3 15, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर आपका ब्रेथ कितना है 10 है, तो फिर से वही फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा भाई, फॉर्मूले थोड़ी चेंज होते हैं। क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो फिक्स है हमारी, ब्रेथ बार बार चेंज हो रही है, तो ये कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ लास्ट देखो, थर्ड कह रहा है फिर से वही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 13 और ब्रेथ है 8। ठीक है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 13 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 या 24, 2 और 8 2 10, कितना हो गया 104, ये आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीनों चीजें आ गई। अगला कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फिर से वही लीनियर एक्सप्रेशन बताना, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। तो बताना एरिया इक्वल्स टू है क्या, एरिया इक्वल्स टू है क्या, फाइंड द लीनियर पैटर्न। ओके ठीक है, यहाँ पे बताना क्या हो रहा है, क्या लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, लेंथ क्या हमारे पास 13 फिक्स दे रखा है, फिक्स दे रखा है, और क्या ब्रेथ बार बार बदल रही है, ब्रेथ बार बार बदल रही है, तो ये क्या हमारा आ जाएगा, एक लीनियर पैटर्न आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक लीनियर पैटर्न आ जाएगा, जिससे हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे एरिया, जब जब हमारा ब्रेथ चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा आ जाओ, अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 11 सेंटीमीटर है। कह रहा है वॉल्यूम निकाल दो। अच्छा एक चीज और, रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकलता है क्या, वॉल्यूम तो निकलता ही नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेकिन इसको 3D में अगर हम देखें, अगर मैं इसको 3D में देखूं, तो बताना क्या ये एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, और इसको अगर मैं देखूं तो क्या ये एक क्यूबॉइड जैसा दिखता है। अगर मैं इसको 3D में देखूं तो क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा दिखता है बच्चों, माचिस की डिब्बी कैसी होती है, माचिस की डिब्बी कैसी होती है, हमारी रेक्टेंगल जैसी तो होती है, लेकिन उसको 3D में देखा जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो क्यूबॉइड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है, गिवन है आपको लेंथ, लेंथ कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आपके पास 11 सेंटीमीटर, कह रहा है वॉल्यूम
निकालने के लिए अगर आपके पास हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो पहला देखो, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहला वाला पार्ट बताना क्या आपको, ये तो पता है ये 7, ये तो पता है आपके पास, और ये कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो बताना ये कितना हो जाएगा 77, और 77 में 5 मल्टीप्लाई, तो बताना 35, 3, 5 7 35, 35 और 3 38, ये हो जाएगा आपके पास 385, ये आ गया आपके पास 385 सेंटीमीटर और क्यूब आ जाएगा। अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, और मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर मैं हाइट 9 कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 7, 11 और 9, बताना क्या हो जाएगा 77 में इस बार मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 9 की, तो 9 सत्ते 63, 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, तो 693, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब अगला कह रहा है, एक थर्ड और है, थर्ड कह रहा है अगर वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 7 इंटू 11 इंटू 13, सही है ना। तो बताओ 77 और 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 या 21 2, 7 दूनी 7 या 21 21 और 2 23, और 7 और 7 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1001, 1001 सेंटीमीटर क्यूब, यह आ गया हमारी वैल्यू, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। तो बताना अगर मैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम को मैं वी मानता हूँ, वॉल्यूम को वी मानता हूँ, क्या लेंथ मुझे कितना दे रखा है 7, और ब्रेथ कितना दे रखा है आपको 11, और हाइट क्या वैल्यू बार बार बदल रही है तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। तो क्या मैं इसको बच्चों 77h लिख सकता हूँ, हम h की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे v निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, एक है लीनियर रिप्रेजेंटेशन, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए। आओ जरा, तो ये है जो हमारा एक्सरसाइज 2.3, ठीक है।